तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अपने सांसदों को संबोधित किया और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो उपद्रव मचा उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। तो बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। और आम जनता के लिए भले ही कानून के मायने हो, लेकिन नेताओं के लिए नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला है, जहां मंदिर परिसर में बनी दुकानों और कमरों को जर्जर बताकर बीजेपी नेत्री के निर्देश में तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर दशकों से काबिज दुकानदारों और वहां रहने वाले लोगों ने ट्रस्टियों के इस निर्णय से लोगों में काफी आक्रोश है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली के तिकोनिया पार्क के पास श्री तुलसी सत्संग भवन समिति ट्रस्ट का एक पुराना मंदिर है। मंदिर के आसपास की जमीनों पर रहने के लिए कई कमरों और दुकानों का निर्माण दशकों पहले हुआ था, जिसमें पिछले कई सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन अब नियमों को ताक पर रखकर जबरन दर्जनों किराएदारों को खाली कराया जा रहा है। जो नहीं कर रहा है उसे धमकाया भी जा रहा है। तो फिर हम मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि शायद बीजेपी सरकार की यही नीति है कि हर इंसान को बेघर कर दो। आज एसडीएम साहब आए हुए थे, बीच कोतवाल साहब कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम ने एक लिखित आदेश दे दिया, आदेश की धज्जियां उड़ रही है। कह सकते हैं प्रशासन बिक चुका है और भाजपा भी उसमें कहीं ना कहीं समर्थित है। बिल्डिंग ढहा करके हम लोगों को भगा देना चाहते हैं, आए दिन धमकी देते रहते हैं। अभी वहीं एसडीएम के सामने भी कहे कि आज देख लो कल तुम्हारा बीतेगा नहीं, यही सब चल रहा था। आए लोगों को कट्टा पिस्टल ये सब दिखाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं परिवार में जा करके। बता दें कि श्री तुलसी सत्संग भवन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे की गिनती बड़े बीजेपी नेताओं में होती है। बीजेपी नेता के घर के कई सदस्य इस ट्रस्ट में शामिल हैं। लिहाजा लोगों का आरोप है कि उन्हीं के निर्देशन में पुराने किराएदारों को हटाकर नया निर्माण का खेल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता के बेटे का कहना है कि मंदिर परिसर में बनी दुकानों और कमरे बेहद ही जर्जर हो चुके हैं, जिसके लिए दुकान और कमरे रहने वालों को पिछले 6 सालों से खाली करने के लिए नोटिस भी दी गई है। इन सब के बावजूद अभी तक कोई दुकान और कमरे खाली करने को राजी नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका आरोप ट्रस्ट पर लगेगा। मकान मालिक के हैसियत से हम लोगों ने इनको विगत 7 वर्षों से पिछले खाली करने के लिए नोटिस देते रहे। ये लोग खाली कर नहीं रहे हैं। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से खाली किए, जिनकी स्वेच्छा से खाली हुई है उन्हीं लोगों ने अपनी स्वयं खड़े होकर दुकान भी तोड़वाई है। हम लोगों की तरफ से उसमें कुछ नहीं था। ज़बरदस्ती का ये लोग धरना प्रदर्शन और वो धरना प्रदर्शन रोड जाम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से इन लोग को हर तरह से मनाने का, समझाने का कि बिल्डिंग जर्जर है, आप लोग आ जाइए सहमत से। हम सभी लोगों को, आप लोगों को इसको नए जीर्णोद्धार करके आप लोग को इसको हम उपलब्ध करवाएंगे जल्द से जल्द। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हम इनको देंगे, या जो भी इनके दिमाग में चल रहा हो। लगातार उसके बाद भी ना तो बात सुन रहे हैं, रोड जाम करते हैं। और इसमें ऐसे लगभग किराएदार हैं जिनकी किराएदारी आज लगभग 20 वर्ष पहले खत्म हो चुकी है। वहीं नाराज लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। जब इनके बारे में एसडीएम सदर से बात की गई तो उन्होंने कहा इस मामले में न ही ट्रस्ट के लोग कोई कागजात दिखाने को तैयार हैं और न ही वहां रहने वाले। उन्होंने ये भी कहा इसके डिमोलिश करने का भी अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों को कल शाम मैंने अपने तहसील के जो सभागार है उसमें बुलाया और प्रकरण को समझने की कोशिश की। जो किराएदार हैं इन्होंने कोई किराएनामे की ना रसीद प्रस्तुत की और ना ही जो है कोई किराएदारी भी दिखाई। उन्होंने कहा हम कल आपको दिखाएंगे, अभी तक उन्होंने दिखाई। दूसरे जो ट्रस्ट वाले लोग हैं, ट्रस्ट वाले लोगों ने ट्रस्ट के नाम जो ज़मीन है 1010 वर्ग मीटर उसके कागज़ दिखाए तथा उनका ये कथन था कि यहाँ पर कुछ दुकानें काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं और हम 2013 से ही इनको नोटिस दे रहे हैं कि खाली करा दें और हम इनको पुनः सही करके आपको फिर दे देंगे, परंतु ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं।
फिलहाल दोनों पक्षों के कागजात देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और मेयरपुर थाने के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि अंतर प्रांतीय ट्रक लुटेरों से पुलिस और क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने बीते दिनों पहले ड्राइवर और खलासी की हत्या कर 34 क्विंटल सरिया लूट ले गए थे। वहीं गिरफ्तार लुटेरों के पास से हत्या कर लूटी गई 34 क्विंटल सरिया बरामद की गई है। साथ ही असलाहा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। देखिए, बीती रात मेयरपुर थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पकड़ा गया है। उनके पास से कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है और पूछताछ में उनके इंटरोगेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन लोगों ने एक ट्रक को लूट करके उसके ड्राइवर खलासी की हत्या करना कबूल किया है। 19 जनवरी की घटना है। 19 जनवरी को एक ट्रक में सरिया लाद करके एक बमनी क्षेत्र का रहने वाला ही ड्राइवर था नज़ीर अहमद और उसका भतीजा खलासी मजार आलम, ये लोग चले थे और छत्तीसगढ़ में ही ड्राइवर का डेड बॉडी मिला था। तो वहाँ पे धर्मजय नगर में इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 11/21 302/201 IPC पंजीकृत हुआ था छत्तीसगढ़ में। और ट्रक जो है हमारे यहाँ सोनभद्र में 54 थाना। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए विदेशी रिवॉल्वर बरामद की है। बता दें कि पूरा मामला लखनऊ के हसनगंज का है, जहां कोका कोला फैक्ट्री के मालिक की लाइसेंसी रिवॉल्वर नौकर ने चोरी कर ली थी, जिसके बाद मालिक द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी लाइसेंस रिवॉल्वर बेचने से पहले ही आरोपी नौकर को पुलिस ने दबोच लिया। विदेशी रिवॉल्वर की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। थाना हसनगंज क्षेत्र के राकेश लगानी जो एक व्यवसायी हैं, उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि उनकी रिवॉल्वर गुम हो गई है। उनकी तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनके अंदेशे पर उनके जानने वाले और उनके घर में काम करने वाले पुराने नौकरों से पूछताछ की गई। तो उसमें एक नौकर जो प्रदीप दुबे था, जो रहने वाला टोड़ी दुबे का पूर्वा जनपद अयोध्या का है, उससे पूछताछ की गई और इंटरोगेशन के बाद उसने कबूल किया कि हाँ उसी ने मोबाइल चोरी की है, उसी ने रिवॉल्वर चोरी की है और कुछ पैसे भी उसने चुराए हैं। और उसी के पास से बाबूगंज एरिया में जब वो इस रिवॉल्वर को कहीं बेचने के फिराक में था तो उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके सरकार महिलाओं को सुविधा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह खर्च किए जा रहे हैं। अब इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर मनमानी, जो सुविधाओं का हवाला देकर बनवाया गया पिंक शौचालय अब सवाल के घेरे में है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह आजमगढ़ में बना पिंक महिला शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आजमगढ़ में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन अब वही शौचालय सवालों के घेरे में है। आजमगढ़ रोडवेज के पास शौचालय बनाया गया है। आरोप है कि यह शौचालय जमीन हड़पने के लिए बनवाया गया है। यही कारण है कि निर्माण से पहले ही शौचालय में दुकान भी आवंटित कर दी गई है। चेयरमैन और ईओ की मिली भगत का आरोप लगा है। पिंक शौचालय का निर्माण कराने के बाद इसे ठेकेदार को हैंडओवर कर दिया गया था। शौचालय का संचालन लगभग 3 महीने पहले शुरू भी हो गया, लेकिन फिर परिवहन निगम के सामने शौचालय में दुकान खोलने का निर्णय ले लिया गया। इसके तहत रातों रात पिंक शौचालय के एक हिस्से को जबरन तोड़कर दुकान बनवाने के लिए शटर लगा दिया गया। यही नहीं, करीब 3 सप्ताह पहले शौचालय को बंद भी कर दिया गया। मामले की जानकारी जब अधिकारियों को हुई तो उनके होश उड़ गए। एक पिंक सेवा शौचालय बनाने के लिए यहाँ जमीन लिए थे
और यहाँ पे जो रहने वाले थे उनके लिए चैनल गेट लगा हुआ, इस समय शटर लगा हुआ है। अंदर मरम्मत का कार्य हुआ है, अब अंदर क्या बना है वो तो अंदर ही जाने। अब लग रहा है वो हिसाब से तो भाई अब कोई दुकानें खुलेगी, अब नगर पालिका का होगा ना, ये नगर पालिका ने बनाया है पिंक सेवा भाई, केवल महिलाओं के लिए किया है, सुरक्षित है कि स्थान भी बढ़िया दिया है, कंफर्म नहीं है कि बेड दिया है कि उन्होंने किसी को दिया है या उसी में। इसको देखने से तो लग रहा है कोई जनरल स्टोर है बनेगा। वहीं जब इस मामले में एसडीएम सदर गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, उसमें एआरएम रोडवेज से एक पत्र आया है कि जो उनकी ज़मीन है उस पर जो पिंक शौचालय बनाया गया है उसके बगल में एक दुकान का निर्माण करा लिया गया है नगर पालिका द्वारा, जिसे उनके द्वारा कहा गया है कि उनके बिना परमिशन के वो बनाया गया है। तो उसमें हम जांच कर रहे हैं तो कि ज़मीन क्या है, और प्रथम दृष्टया हमें पता चला है कि ज़मीन बंजर खाते में है, लेकिन मैनेजमेंट उसका किसके पास है ये अभी हम दिखवा रहे हैं, तो उसके अनुसार ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैंने दोनों ही विभागों से अभी अभिलेख मंगवाए हैं, रोडवेज से भी और नगर पालिका से भी, कि उस ज़मीन के बारे में या जो दुकान निर्माण हुई है उनके बारे में उन्हें जो भी अभिलेख देने हैं वो मेरे कार्यालय में दे दें ताकि उसमें हम जांच कर सकें। तो सुना आपने एसडीएम साहब ने क्या कहा। एआरएम रोडवेज ने पत्र भेजा गया था कि पिंक शौचालय के बगल में दुकान बना ली गई है, जिसकी सूचना चल रही है। 1 हफ्ते में जांच कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसको ध्यान में रखते हुए रोडवेज के पास पिंक शौचालय का निर्माण कराने का प्रस्ताव पास हुआ। शौचालय का उद्घाटन भी हो गया। डीएम ने खुद शौचालय का उद्घाटन किया। शौचालय के निर्माण में लाखों रुपए खर्च हुए। उद्घाटन के बाद कुछ दिनों तक तो शौचालय चालू रहा, लेकिन बाद में ताला लटका दिया गया। 1 सप्ताह बाद रातों रात इसमें दुकानें खोल दी गई। शौचालय बंद कर दुकान खोलने का मामला सुर्खियों में आने पर हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 10 फरवरी 2021 को रात के 1:48 में मौनी अमावस्या आरंभ हो गई है, जो 11 फरवरी 2021 को रात 12:37 पर समाप्त होगी। उद्यात तिथि होने की वजह से आज पूरे दिन मौनी अमावस्या रहेगी और दिन में 2:05 तक महोदय योग और पुण्य काल रहेगा। इस दौरान गंगा स्नान करना और बेहद शुभदायक रहेगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम तट पर मौनी अमावस्या पर पुण्य की मौन डुबकी के लिए आस्था का जनसागर उमड़ पड़ा है। ना किसी को थकने की चिंता, ना अपनों से बिछड़ने की फिक्र। भक्ति के रंग में सरंगे सैलाब में हर कोई संगम के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। आधी रात से ही संगम समेत माघ मेला क्षेत्र के 8 घाटों पर मौन डुबकी की होड़ मच गई। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।